हेलो फ्रेंड, डेली न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एनएसडीएल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इसका फुल फॉर्म। दोस्तों, एनएसडीएल मीन नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। एक ऐसा संगठन है जो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने वाले होल्डिंग्स और सिक्योरिटी शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, एनएसडीएल देश का सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। इसे 8 अगस्त 1996 को स्थापित किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पहली इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी थी। दोस्तों, यह संगठन सिक्योरिटीज़ को पुराने तरीकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, जिसमें कागजों पर होने वाले लेन देन जैसे शेयर, बॉन्ड और अन्य प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सुरक्षित रखने का तरीका शामिल है। दोस्तों, जाहिर है कि इसके आने से आपके सिक्योरिटीज़ का प्रबंधन बहुत सरल और सुविधाजनक हो गया है। दोस्तों, साथ ही सुरक्षित भी है। इसकी तुलना ऐसे बैंकों से की जा सकती है जिसमें केवल इतना ही अंतर है कि बैंक में निवेशक के पैसे रखे हैं और एनएसडीएल में स्टॉक्स, बॉन्ड और अन्य सिक्योरिटीज रखे जाते हैं। दोस्तों, भारत में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिटरी के साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनके ग्राहकों की सिक्योरिटीज़ को एनएसडीएल में सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, साथ ही एक निवेशक के रूप में आपको अपना खाता खोलने से पहले किसी भी डिपॉजिटरी के एप्लीकेशन के बारे में ब्रोकर के साथ जाँच करने का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे एनएसडीएल कैसे काम करता है। दोस्तों, एनएसडीएल भारतीय फाइनेंशियल मार्केट को निवेशकों को ब्रोकर, बैंक और सभी प्रकार की सिक्योरिटीज से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, इस डिपॉजिटरी पार्टनरशिप के साथ आप डिपॉजिटरी खाता भी खोल सकते हैं। दोस्तों, डिपॉजिटरी अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं: बेनिफिशियरी अकाउंट, क्लियरिंग मेंबर अकाउंट और इंटरमीडिएट अकाउंट। दोस्तों, पहला अकाउंट है डीमटेरियलाइजेशन, जिसके द्वारा एक निवेशक भौतिक प्रमाण पत्र और कागज़ के बने प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस में परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए निवेशक को प्रमाण पत्रों को नष्ट करने और उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट को सौंपने की जरूरत होती है, जो उसकी जानकारी एनएसडीएल को प्रदान करता है और इसके जुड़े सभी दस्तावेजों को आरएनटी एजेंटों को भेजता है। दोस्तों, एनएसडीएल के रिक्वेस्ट को अधिकारी द्वारा कन्फर्म होने के बाद वह सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड, नकदी को डिपॉजिट के खाते में जमा करता है। दोस्तों, दूसरी प्रक्रिया है रीमेटेरियलाइजेशन। इस प्रक्रिया में निवेशक अपने सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड, नकदी को फिजिकल सर्टिफिकेट, कागज़ के बने प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर सकता है। यह प्रक्रिया डीमटेरियलाइजेशन के विपरीत पूरी की जाती है। दोस्तों, एनएसडीएल डीमैट खातेदारों के लिए एसएमएस अलर्ट जैसी सेवा प्रदान करता है ताकि वे एनएसडीएल प्राधिकरण अथॉरिटी द्वारा लेन देन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली आखिरी सर्विस एनएसडीएल सीएसएस कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है। दोस्तों, जो सिक्योरिटी मार्केट में सभी सिंगल और जॉइंट रूप में किए गए निवेश की जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ अन्य सेकेंडरी लेवल की सर्विस भी जानकारी है, जैसे एनएसडीएल के द्वारा मार्केट ट्रांसफर की अनुमति है, जिसमें सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड, नकदी को बेचा जा सकता है। दूसरा है मार्केट से अलग हटकर किए गए ट्रेंड को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा खत्म नहीं किया जाता है। दोस्तों, इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र सिक्योरिटी को एक डिपॉजिटरी के दूसरे में ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। ट्रांसमिशन एक ट्रांस के अलावा अन्य शेयरों का अवमूल्य है। दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन कंपनियों द्वारा निवेशकों को दिए जाने वाला लाभ है। दोस्तों, अब देखेंगे एनएसडीएल के कुछ उदाहरण। एनएसडीएल का कॉन्सेप्ट देश में काफ़ी पुराना है। दोस्तों, इस कारण से ट्रेडिंग के पेपर बेस सेटलमेंट ने देश में बहुत उथल पुथल मचाई, मतलब कि कागजों पर आधारित कामकाज के तरीकों को निपटना बड़ा मुश्किल था। दोस्तों, इसलिए अगस्त 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट लगा गया, जिसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की नींव के साथ ट्रेडिंग सही गति से होने लगी। दोस्तों, डिपॉजिटरी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी अकाउंट में रखना है। यह उसी तरह है जैसे बैंक फंड को बैंक अकाउंट में रखता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक बैंक खाते में एक दूसरे के पैसे का लेन देन होता है, उसी प्रकार सिक्योरिटीज़ का भी सामान्य खातों में लेन देन किया जाता है। दोस्तों, भौतिक प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों को रखने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। दोस्तों, इससे समय, पैसा, एनर्जी इत्यादि की बचत होती है। यह बात साफ है कि खासगी कार्रवाई और प्रमाण पत्रों की तुलना में डिपॉजिटरी का ट्रांसैक्शन कॉस्ट कम है। दोस्तों, अब देखेंगे एनएसडीएल के लाभ। दोस्तों, एनएसडीएल के खाते में रखने के लिए ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए इन पर एक नज़र डालेंगे। दोस्तों, तत्काल फंड ट्रांसफ़र और सिक्योरिटी के पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है, क्योंकि इसके खरीदार और विक्रेता दोनों सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदते और बेचते हैं।
दोस्तों NSDL की शुरुआत से पहले फंड ट्रांसफ़र और सिक्योरिटी के पंजीकरण में 2 से 4 महीने लगते थे, लेकिन अब इसे डिपॉजिटरी द्वारा खरीदार के खाते में तुरंत ट्रांसफ़र कर किया जाता है। दोस्तों कम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं और कुछ ही क्लिक में इसे एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों ये एक अच्छी डिलीवरी सिस्टम है क्योंकि सिक्योरिटीज़ के बारे में सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे किसी को कोई परेशानी होती है। इसमें निवेशक के खाते में बोनस ट्रांसफ़र करने का भी नियम है। दोस्तों सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र या बेचने पर हमेशा स्टाम्प ड्यूटी देने की आवश्यकता होती है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का मामला नहीं है। दोस्तों अब बात करेंगे NSDL की कुछ कमियाँ। दोस्तों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। ठीक इसी प्रकार NSDL के कुछ मुद्दे जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए धोखाधड़ी की संख्या आमतौर पर बढ़ रही है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल जांच नहीं की जाती है। प्राइवेसी के कुछ मुद्दे के आधार पर ऑनलाइन लेन देन में हैकिंग के मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल रूप में सिंगल डिपॉजिटरी की स्थापना कभी संभव नहीं है। दोस्तों हालांकि यह ट्रांसफ़र सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है और इससे निवेशकों और कंपनियों को विभिन्न रूपों में बहुत मदद की है, लेकिन कई डिपॉजिटरी सिस्टम समानता के साथ बहुत सारी समस्या का सामना करते हैं। दोस्तों कई शेयरधारकों को लग रहा है कि पार्टिसिपेंट ने अपने खाते को रखने के लिए ग्राहकों से अधिक लागत ली है। यह मुख्य रूप में देश में कई डिपॉजिटरी की उपस्थिति के कारण है। दोस्तों ऐसा नहीं कि इसे सेबी द्वारा कि अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से मैनेज किया जाता है, लेकिन इसे चलाने वाली संस्था द्वारा भी इनको मैनेज किया जाता है। दोस्तों यह अभी भी कई कंपनियों के लिए एक अनिवार्य नियम नहीं है क्योंकि वे इसे एक ऑप्शन के रूप में रखते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसका निष्कर्ष क्या है। दोस्तों अगस्त 1996 में स्थापित NSDL भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी में से एक है। दोस्तों इसे देश की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए स्थापित किया गया था और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल ढांचे नेशनल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। दोस्तों इन सिक्योरिटी को इंडियन कैपिटल मार्केट में डीमैटेरियलाइज तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसने भारत में अब तक किए जा रहे पेपर आधारित लेन देन तरीके पूरी तरह से बदल दिया है। दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरीकों की तुलना में पेपर आधारित प्रक्रिया तेज गति से काम नहीं करती है। दोस्तों NSDL देश के कैपिटल मार्केट में निवेशकों और ब्रोकर को सपोर्ट करता है, जिससे उनकी क्षमता को बढ़ाने, रिस्क को कम करने और खर्चे कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।